बच्चों, आपका स्वागत है यक्षिता कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 का 9 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हो और मैं पढ़ता हूँ। बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हमें एक रेखाखंड है, उसको 4 भागों में बांट के उनके जो बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो हमें निकालना है। तो पहले तो हमारे पास दिए हैं, तो हमें लिख देना है कि दिए गए बिंदु हमारा ए पहले दिया है -2 और 2, और बी हमारे पास है 2 और 8। हम ए भी एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ए और बी, तो हमारे पास दोनों के निर्देशांक दिए हैं। तो पहले के निर्देशांक है -2 और 2, और दूसरे के है 2 और 8। तो यहाँ से हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसको बांट लेंगे। तो हमें इनके पॉइंट दे दें P1, P2 और P3। हमने P1, P2, P3 को मान लिया, नाम दे दिया। यहाँ पर P2 के हमें निर्देशांक मान लेते हैं X और Y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना P2, बिंदु P2 के निर्देशांक हमने X और Y मान लिए है। तो हमें P2 यानी कि हमें यहाँ से जो हमारे निर्देशांक X और Y, को X की हमें मान निकालना है। तो X इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो A और B यहाँ से हमें X1 मानेंगे, इसको Y1 मानेंगे, इसको X2, Y2। तो यहाँ से हम X1 प्लस X2 इक्वल टू अपॉन में 2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हमें X1 पता है, तो X1 की वैल्यू हमें लिखनी है -2, प्लस X2 की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2, तो इक्वल टू X इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये एक माइनस का है और एक प्लस का 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 में, यानी 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार हमें अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y के लिए क्या करेंगे, हम y वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकाल लेंगे 2, यहाँ से y2 की वैल्यू ले लेंगे 8 अपॉन में 2, यानी 2 और 8 10 हो जाता है, 10/2, 2 का डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास x और y यानी P2 के निर्देशांक आ गए हैं। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो P2 के निर्देशांक कितने आ गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ P2 के निर्देशांक 0 और 5 है। अब इसी प्रकार हमें P1 के निर्देशांक इसी प्रकार P1 के निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें अगर अभी P2 लिया था, तो P2 के लिए हमने क्या किया, A बिंदु और B बिंदु के निर्देशांक दोनों में से X1, Y1, X2, Y2 लिया था। तो अब हमें यहाँ से A और P2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक से हमें P1 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 0/2। दूसरा क्या होगा, 2 प्लस का 5 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें P1 की निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो -2/2, यहाँ 7/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और 7/2। ये हमारे P1 के निर्देशांक आ गए। P2 के हमें निकाल लिए। अब हमारे पास बचा है P3 के निर्देशांक। तो यहाँ से हमें लिख देना है P1 के निर्देशांक -1, 7/2,
अब P3 के निर्देशांक इसी प्रकार हमें P3 के निर्देशांक निकालने हैं। तो P3 इक्वल टू हो जाएगा, तो हमें P2 लेना है और B लेना है। तो P2 के निर्देशांक और B के निर्देशांक से हमें x1 y1 x2 y2 निकाल के P3 के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से हम x1 लेंगे 0 और x2 लेंगे 2, तो अपॉन में 2, और यहाँ से कॉमा y1 की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 8